अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन स्टडी टाइम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग अब एग्ज़ाम की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, जैसे ही फ़िज़िक्स का आपका मंडे को पेपर होगा तो ये 9 मई को जो है वो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो आई होप सो कि मैंने बेहतर समझा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट के सारे क्वेश्चन जो है उसको कवर कर लिया जाए। बेसिकली ये सारे कोर्स को तो कवर नहीं करते, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस और सालों के तजुर्बे की वजह से ये बात कही जा सकती है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको तवज्जो से पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना, बेसिकली वो ज़्यादातर उसमें डेफिनेशंस है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन वो सारी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 से नहीं आती, लेकिन जो आती हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, जैसे कि मोल, एवोगाड्रो नंबर, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये 4 चीज़ें इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें जो थ्योरेटिकल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड या परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक पेज नंबर 20 पे आप देख लीजिएगा, और एक न्यूमेरिकल पेज नंबर 21 पे मोल से रिलेटेड है। तो मोल कन्वर्जन है मास में या वॉल्यूम में, ये ज़रूर, ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात जहन में रखें कि ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही अहम होते हैं, स्टैचोमेट्री से रिलेटेड ये वाला न्यूमेरिकल आप करने। चैप्टर नंबर 2 में इस साल बोर्स एटॉमिक थ्योरी, इसके लिमिटेशन यानी उसके पास्टुलेट्स और उसकी लिमिटेशन क्या है, और इसी तरह इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रेडियस, डेरिवेशन ऑफ रेडियस आप कर लें। डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, साथ में फिर ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हर साल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की। तो एक बात का जहन में रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाए, जिसमें क्रोमियम और कॉपर की जो है ना आप ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें कुछ एक रूल अप्लाई होता है जिसकी वजह से इसमें। तो ये मैं कुछ एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ, ये जैसे 25, 24, 29, 42 और 47, ये जो एटॉमिक नंबर दिए मैंने, इन एटॉमिक नंबर से की कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर कीजिएगा। हर साल जब भी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है तो ये 4 एटॉमिक नंबर जो हैं वो लाजमी तौर पर उनमें से कोई 2 या 1 ज़रूर पूछा जाता है। तो इसमें रीज़न है, वो रीज़न जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली 3 थ्योरीज़ हैं मॉलिक्यूल की शेप और स्ट्रक्चर के हवाले से। एक कहलाती है वीबीटी, एमओटी, और एक कहलाती है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। तो वीबीटी में नॉर्मली स्ट्रक्चर के लिए और मॉलिक्यूल भी दिए हुए हैं, लेकिन ये मैंने सारे कवर कर दिए। जैसे इसका लीनियर है, ट्रायगोनल है, टेट्रागोनल है, सही है ना, और इसके अलावा अमोनिया वाटर का स्ट्रक्चर है। तो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पता होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। इसी तरह शेप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल अगर की बात की जाए तो इसमें 3 टाइप की, sp3, sp2, sp, इनमें से स्पेशली इन मॉलिक्यूल की आप हाइब्रिडाइजेशन कर लें। और शेप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में वैसे तो दिया हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर लें। इसमें इसके फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर तो वो आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, इसमें जनरल गैस इक्वेशन या वंडर वाल इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस साल। साथ में फिर अगर डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और इसके न्यूमेरिकल आप कर लें इस चैप्टर से। नंबर 5 लिक्विड से रिलेटेड है। लिक्विड एक ऐसा चैप्टर है, लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक रीज़न का टॉपिक दिया हुआ पेज नंबर 120 पे, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसमें रीज़न बहुत बनते हैं इस चैप्टर से। इसी तरह चैप्टर नंबर 6
क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड की टाइप, जूल थॉम्सन इफेक्ट और प्लाज्मा की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज ज़रूर कीजिएगा। नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस साल लीच एटलियर प्रिंसिपल है, उसके आगे डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और इसमें केसी और केएसपी के न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा। नंबर 8, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, लेवलिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है, टाइप ऑफ साल्ट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें पीएच पे बेस करते हैं न्यूमेरिकल वो। नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, ये केमिकल काइनेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, चैप्टर नंबर 1 में जो डेफिनेशंस हैं वो सारी चैप्टर नंबर 1 से नहीं पूछते, तो इसके अंदर ये डेफिनेशन जो है चैप्टर 9 से ये वाली भी आ जाती है। इसी तरह मैंने बताया लिक्विड स्टेट से भी आ जाती हैं और सॉलिड से भी आ जाती हैं। तो चैप्टर 9 में ये डेफिनेशंस है, ये ज़रूर कीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल ज़रूर कीजिएगा। मैंने लिखा है न्यूमेरिकल 1 2 3, पेज नंबर 197 पे दिया हुआ है। अच्छा, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन पे असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स की बात की जाए तो ये लॉन्ग में सवाल होता है, तो इसमें ये 4 फैक्टर ज़रूर करके जाएं हर सूरत में। नेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर, ये लॉन्ग में लाजमी तौर पर उमूमन पूछे जाते हैं, साल भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर 10 में हम न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट जैसे कि आपको मालूम है मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इन 3 पे, और इसमें आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक टॉपिक है, उसके अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये 2 ज़रूर कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 में कोई डेफिनेशन है जो बहुत ही अहम है। जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 1 के साथ जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ चैप्टरों से कलेक्ट करके दे दी जाती है, या कभी टॉपिक में साथ भी मौजूद होती हैं, जैसे सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन। इसमें एक टॉपिक है हेसिस लॉ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूमेरिकल है हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा आता है हर पेपर में, पार्ट ऑफ द पेपर होता है। चैप्टर नंबर 12 में भी डेफिनेशन है, जैसे ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फ्यूल सेल, तो ये डेफिनेशन ज़रूर करके जाइएगा। इसी तरह बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, आपको पता है कि नए मॉडल पेपर के अंदर भी इसमें दे दिया गया कि 2 इक्वेशन लाजमी लॉन्ग का हिस्सा होती हैं, एसिड और बेसिक। बेसिकली जो क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया, अगर आप उसको फॉलो करें तो लाजमी तौर पर ये पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 259 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। आगे चलें, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक या कॉपर। जिंक जो है ऑक्सीडेशन करता है, हाइड्रोजन के मुकाबले में कॉपर रिड्यूस होता है, और हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो एक डायग्राम बनानी होगी और बताना होगा कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें 2 शॉर्ट टॉपिक भी हैं, जैसे कोरोजन है और टाइप ऑफ सेल है, ये शॉर्ट का हिस्सा होता है, लाजमी तौर पर करके जाइएगा। हाँ सर, ये क्वेश्चन शॉर्ट के लॉन्ग के? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट के या लॉन्ग के। देखें, बेसिकली केमिस्ट्री की जो फील्ड है ना वो बड़ी डाइवर्सिफाई है। एक ही क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग के अंदर भी आ जाता है, और उसी क्वेश्चन को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसको शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर मैंने डेफिनेशन लिखा तो ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, या कोरोजन या टाइप ऑफ सेल लिखा है, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें लिखा है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन या बैलेंसिंग, तो ये दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों जो है वो लॉन्ग का हिस्सा है। तो बास चैप्टर इसमें ऐसे हैं, अगर आप मॉडल पेपर को फॉलो करेंगे ना तो एग्जैक्टली मॉडल पेपर को फॉलो करके इस इम्पोर्टेंट पेपर के जो क्वेश्चन मैंने आज के इस व्लॉग में बताए, अगर आप इसको अपने सामने रखें और मॉडल पेपर के पैटर्न को सामने रखें, आई होप सो कि आप 100% पेपर परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पेपर, इस इम्पोर्टेंट पेपर के बताने के बाद इंशाल्लाह 100% आप सॉल्व कर पाएंगे।
9 तारीख के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।